त्यांची कामं देशात आणि आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म्सवर दाखवायचे. कियानचं काम आहे की हे सगळे जे आर्टिस्ट ज्यांची कामं दुर्मिळ आहेत किंवा त्यांना प्लॅटफॉर्म्स मिळत नाहीत, ह्यांची कामं आम्ही पुढे नेतो. आम्हाला असंही वाटतं की लोकांनी बाहेर येऊन आर्ट बघावं, त्याचं सौंदर्य अप्रिशिएट करावं. आणि म्हणजे समजा आपण आपले वीकेंड आउटिंग्स करतो, ते का नाही आर्ट शोजला जाऊन किंवा आर्ट गॅलरीजला जाऊन इथे बघून आपण ही आपल्या पुढच्या पिढीचीही प्रोत्साहन मिळतं त्यांना. आणि असेच अजून आर्टिस्ट, जी कला आहे आपल्या देशातली, ही कला ही समोर येईल. आणि मला वाटतं आर्ट हे अतिशय सुंदर फील्ड आहे. ही आपल्या सोलमधलं प्युरिटी जे आहे ते पुढे आणते. आज ये सोलो आर्ट प्रदर्शन है या कोई और मिक्स है? नाही, हे सोलो आर्ट प्रदर्शन आहे. हे खास आर्टिस्ट शंपा सिरकारदास, दिल्लीच्या आर्टिस्ट आहेत त्या, आणि त्यांची अतिशय सुंदर कामं आहेत. नेचरशी इन्स्पिरेशन त्यांना नेचरमधून मिळतं. त्या खूप ट्रॅव्हलसुद्धा करतात, त्यातून त्यांना इन्स्पिरेशन जे मिळतं. आणि जे आपले जगातलं इकोलॉजिकल सिस्टम आहे त्याचं त्यांना थोडंसं त्रास होतं, थोडं खटकतं की आपण मनुष्यांनी जी ही स्थिती केली आहे कुठेतरी आपली पण चूक आहे. तर ते तसं नाही हसायला हवं आहे. आपण पुढे जाऊन ही जी सृष्टी आहे ती परत रिक्रिएट, निर्माण त्याचं करावं हवं आहे. आणि ते सगळं त्यांच्या पेंटिंग्समध्ये दिसतं, कारण इथे सृष्टी त्यांच्या पेंटिंग्समध्ये अतिशय सुंदर, कामिंग आणि शांत वाटतं. जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? एक सुंदर प्रदर्शनी हुई है कला की। जी, मुख्य तौर पर भारत की खासियत यही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की जिस प्रकार की भाषा है वैसी कला भी है। हर प्रांत की अपनी एक पहचान है उसकी कला में, और कला एक मेडिटेशन का साधन है। तो आज की इस प्रदर्शनी में शंपा जी ने जो बात कही है वो यही है कि आप ज़मीन से निकलते हैं और ज़मीन में ही जाकर मिट जाते हैं। तो वही संदेश देने का प्रयास है, और वो संदेश देते हुए उन्होंने कई सारे ऐसे एलिमेंट जो कि प्रिजर्व होने ज़रूरी है, जो मॉन्यूमेंट्स है जिनको प्रिजर्व होना, कई सारी ऐसी कथाएं हैं जो लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है। तो वो ये प्रयास कर रही है कि अपने चित्रों द्वारा लोगों तक उन
चीज़ों को वो पहुंचाए और बहुत ही खूबी से उन्होंने वो अपने चित्रों द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। सर कियान ने जो एक कदम उठाया है, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट जो है अपनी प्रदर्शन को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, तो कियान इसमें जो एक अच्छी भूमिका निभा रही है क्या? जी, मुख्य तौर पर कला का आज की जो स्थिति है, मुख्य तौर पर मैं पेंटिंग्स की बात करूंगा तो पेंटिंग्स इज मोर अ मार्केटिंग। और कलाकार अगर अपने आप को कहीं कमज़ोर पाता है तो वो मार्केटिंग में पाता है। तो हर कोई चाहता है कि अगर उसकी कला को सही सपोर्ट मिल जाए। कभी कला जो है वो राजाश्रय के सिवा नहीं जिंदा रह सकती। तो कियान जैसी संस्था है जो राजाश्रय मुहैया कराती है, जिससे कि कलाकार जो है वो लोगों तक पहुंच सके और वो सही मार्केटिंग उनकी हो सके। तो कियान के इस प्रयासों के लिए और जो प्रदर्शनी में देख रहा हूँ उसके लिए मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आरती जी एक बहुत अच्छा कदम उठा रही है और उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ जिस प्रकार का काम वो कर रही है उसकी। कियान फाउंडेशन चालू हुआ था 2020 में। जब चालू किया था तो एक आइडिया था, एक इच्छा थी कि हम लोगों को आर्ट दिखा सकें एंड एक अलग तरीके से आर्ट दिखा सकें, जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया था जब हम इटली या यूरोप में जाते थे। तो सोचा क्यों नहीं हम कुछ ऐसा करें जिससे एक नए तरीके से आर्ट हम लोगों के सामने लेके आए। उस टाइम उस दौर में कोविड भी हो रहा था, कोविड का दौर था। तो एक तरीके से लोगों की जो मूड थी उस टाइम वो भी सेंसिबिलिटी की तरफ मुड़ी हुई थी। तो सब किस तरह से लोगों को जोड़ा? जैसे भारत में तो वो पूरा भारत बहुत बड़ा है, और जोड़ने का काम कैसे शुरू? सोशल मीडिया से जोड़े, किस तरह से जोड़ा आपने? सर पहले तो हमने आर्टिस्ट के साथ काम करना चालू किया। जो आर्टिस्ट कोविड के टाइम पे सफ़र कर रहे थे, तो सच बोलो तो ऐसा सिचुएशन था कि आर्टिस्ट हम हमारे पास रीच आउट करते थे कि उन्हें मॉनेटरी हेल्प चाहिए या जो भी है, और हम उनके लिए कुछ करना चाहते थे। करते करते पता नहीं चला, लेकिन एक टाइम पे हमारे पास 750 पेंटिंग्स जमा हो गए थे। 750 पेंटिंग्स जमा हुए थे, जिसके बाद में हमने उसे एक गैलरी में तब्दील किया। और जो हमारा व्हाट डू यू से फॉर मेजरमेंट, जो हमारी इच्छा थी उस टाइम पे, वो हिसाब से चली आगे। कितने आर्टिस्ट अब तक जुड़े हैं कियान फाउंडेशन से? गिनना तो मुश्किल है, लेकिन 25 से 30 25-30 आर्टिस्ट है जो इनकी जो प्रदर्शनी होती है कला की, उसका जिम्मा कियान फाउंडेशन उठाता है। जी, उनकी पूरी प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, क्योंकि एक मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है कलाकार के लिए, मार्केटिंग ही नहीं कर पाते हैं, तो कियान फाउंडेशन बेसिकली उसकी एक मार्केटिंग भी कर देता है। देखिए ऐसा है कि आर्टिस्ट जब बनाता है तो उसकी एक सोच होती है, और वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सोच होती है। ओके, उसे जब हम इंटरप्रेट करते हैं यानी सरल बनाते हैं, तब जाके ऑडियंस को समझ में आता है कि आर्टिस्ट बोलना क्या चाहता था। वो काम जो है वो एक प्रेजेंटर का है, जो हम रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते देखते ये पार्ट ऐसा बन जाता है कि आर्ट लोगों के सामने लाना और उन्हें उसके बारे में समझाना एक तरीके से एक फुलफिलमेंट जैसा काम हो जाता है, और इससे आर्टिस्ट का फ़ायदा भी हो जाता है और लोगों का और समाज का फ़ायदा भी होता है। तो उस हिसाब से हम सच गैलरी को बनाना चाहते हैं। अगर दर्शकों को बता सके, क्योंकि आर्ट के अंदर बहुत सारे फॉर्म होते हैं, आज जो ये प्रदर्शन हुआ है कौन सा फॉर्म क्या बोला जाता है? आती जी, आज जो पेंटिंग्स प्रदर्शित हुए हैं वो एक्रिलिक ऑन कैनवस है। एक्रिलिक ऑन कैनवस, कई पेंटिंग्स पेन ऑन कैनवस के साथ एक्रिलिक ऑन कैनवस है, और स्कल्पचर्स जो बने हैं वो फाइबर में बने हैं। इनकी इंस्पिरेशन सब एक ही है, नेचर से जुड़े हुए जो एलिमेंट्स है वही सब आज जो उभर के आ रहे हैं। आई थिंक आज गैलरी बहुत सुंदर दिख रही है, क्योंकि
जो हम सब ने काम जुड़ के इकट्ठे किया है, आर्टिस्ट ने और हमने जो क्यूरेटर्स के तौर पे किया है, वो आई थिंक सबको देख के आनंद लेना चाहिए। अगर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जी। आप बता सकें कि ज्ञान फाउंडेशन से कैसे जुड़ सके, अगर वो जुड़ना चाहें आप लोग के करीब आना चाहें। सो हम पूना में हेडक्वार्टर्ड है और हमारे वेबसाइट, हमारे इंस्टाग्राम, इस पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स हमारे कैटलॉग्स में प्रिंटेड है और इस न्यूज़ में भी हम इसे शेयर करेंगे। और कभी भी कोई आर्टिस्ट चाहता है कि वो एक अच्छा आर्ट बना रहा है और उसे दुनिया के सामने लेके आना है, तो हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे और उन्हें जिस हिसाब से हेल्प कर सकते हैं उस हिसाब से हेल्प करने की कोशिश एक करेंगे। बार फ़ोन नंबर बोल दे तो शायद उनको याद हो तो आपको कॉल करें, या फिर वेबसाइट का नाम ले लें। वेबसाइट क्या नाम से है? kianfoundation.com ये हमारा वेबसाइट है और हमारे इंस्टाग्राम वो भी कियान फाउंडेशन के नाम से है। तो उस वेबसाइट और इंस्टाग्राम पे वो हमारी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। अरे वो मैडम है आई उनसे मेरे को बुलाते हैं एग्जीबिशंस देखने के लिए, मगर मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। मगर मैं सबसे पहली ऑक्शनियर थी पेंटिंग्स की, तो मुझे पेंटिंग के बारे में काफ़ी समझ है, मगर आज के ज़माने के आर्टिस्ट की नहीं, पुराने ज़माने की। क्योंकि जब मेरा करियर पेंटिंग्स में शुरू हुआ जहांगीर आर्ट गैलरी में, तो केकू गांधी एंड दोज पीपल और एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता, राम कुमार, उन सब से। ये बच्चों को तो मैं नहीं जानती जो आजकल का काम कर रहे हैं, मगर कितना खूबसूरत काम है इनका। एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, इनका ज्ञान फाउंडेशन है। जो कलाकार हैं जो अपनी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं। ज्ञान फाउंडेशन। ओके, कैंप ज्ञान फाउंडेशन, कियान, KIAN, कियान फाउंडेशन, KAIN, कैंप फाउंडेशन। ये कहाँ पे है? पूना। पूना में? जी। ओके ओके, हाँ। ये पूरी प्रदर्शनी पूना इनके में फाउंडेशन प्रफुल्ल से- विद्वाई को मैं जानती हूँ। ये पूरी जो प्रदर्शनी है ये इनके फाउंडेशन ने कराई है। ओके ओके। मैं पूना के आर्टिस्ट वो प्रफुल्ल विद्वाई का मेरे पास काम है, बल्कि मेरी दीवारें बस पेंटिंग से भरी हुई हैं। पता नहीं आप लोगों ने कभी देखी होंगी मेरे घर की Wonderful। पिक्चर्स। तो क्या कुछ शुभकामना होगी सर पुण्य में इनके लिए? हाँ जी, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे आर्टिस्ट और इनके भाई फाउंडेशन को? मैं क्या, मेरे पास Blessing। शब्द ही नहीं है कुछ कहने को कि इतना अच्छा डेलिकेट काम ये लोग कर रहे हैं। बहुत अलग काम है जो जिससे मैं बड़ी हुई हूँ और जो मैं देखती आई हूँ, मगर इतना डेलिकेट काम है और कहाँ कहाँ से मिक्सचर्स लेके आए हैं कि ट्राइबल आर्ट और distant parts of India. So I'm finding it very different to comment on it also. I mean, you know, there's a peacock and there's an elephant and there's there are shells and there are fish and everything in one, and why. So I was talking to the artist who explained to me as to why all this is there. And I'm so glad that I've been exposed to this and I'm very happy. थैंक यू। वो जरा विजुअल ये जो है भूमि जो है, द एग्जिबिशन इज़ ऑन इन सिमरोजा आर्ट गैलरी एंड भूमि यूजुअली इज रिप्रेजेंट्स द नेचर एंड द एनर्जीज दैट वी गेट थ्रू नेचर। और इन टुडेज टाइम इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट टू नेचर, टू द एनवायरनमेंट एंड द फोर्सेस ऑफ द एनवायरनमेंट, because we are having so much of ecological disbalance. You know, we are seeing the climate change happening, we are seeing the environment degrading in front of us. So connecting to nature and to our roots is very important in today's time. So Bhumi essentially represents that. So different themes in Bhumi like the Mayura, the Hansa and the Purush and the Prakriti, Vriksha, all these themes come from the Indian ethos, Indian philosophies, and I travel a lot. I'm an ardent traveler. So when I visit the villages and all, when I stay with these villagers and I stay with the tribal and the folk artists, that is the inspiration that I draw from. So Bhumi has come from there. केयर फाउंडेशन से कैसे जुड़े आप?
Kian has been, such a big support. Or they have they're presenting the show in Bombay, and they have been a pillar of support to me. Aarti and Siddharth Nayak, both of them, and Aarti is also the curator of the show, and we've been doing this work for about 1.5 years. This is a body of work which has been developed in 1.5 years, and both of us, we have equally contributed in conceptualizing the show, and Aarti and Siddharth, both of them have been such a support to me as an artist. थैंक यू हो गया विजुअल हो गई ना Sarkar Das. This is the curator, Aarti Nair. I'm only come to admire her work and appreciate her curatorial skills. What I really like is it talks about Bhumi, which is the earth, and you can see all that around you. But today's earth is very ravaged and destroyed day by day by fires, natural disasters, man-made disasters. But this young lady has given us a vision of how beautiful our earth can be. And I congratulate you on this. The colors are very pleasing and your display is very aesthetic. Thank you. Thank you. And I'm sure this exhibition is going to attract a lot of coverage and a lot of viewership. And I wish you all the very, very best. Thank you so much. Thank you for having invited me, both of you. Thank you. And people should come and visit the show. I think Marathi channel यहाँ होगा, हिंदी चैनल तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, अंग्रेज़ी चैनल तो होगा, लेकिन ये भूमि के ऊपर है. The subject and theme is earth, which is very important to me and I think to many people, to everybody it should be. Thank you. Thank you. Thank you. यहाँ जो प्रदर्शनी हुई है जो कि भूमि के टाइटल से है और आर्टिस्ट जो है संपत दास, तो आफ्टर सीइंग दिस वर्क मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाता जो है निसर्ग के साथ में वो बहुत सही है. और जैसा कि मैंने पहली बार में उनको कहा था, पहली बार जब मैं उनका काम देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनका पैलेट जो है, इनका रंग देने का जो तरीका है और जो रंग इस प्रकार से उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो है फ्रेंच आर्टिस्ट मोने, उनके साथ कहीं ना कहीं मिलता जुलता है. और मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी, आकाश और नदियाँ, ये जो नैसर्गिक एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स अपने आप इनके ये जो पेंटिंग्स है इस पेंटिंग में आते हैं और इसे हमको एज ए व्यूवर्स हमको पता लगता है कि आर्टिस्ट का जो लगाव है निसर्ग के साथ में, नेचर के साथ में, वो अच्छी तरह से उनके पैलेट में, इनके पेंटिंग में दिखाई देता है. तो यहाँ पे और एक चीज़ मुझे कहनी है कि ये पेंटिंग देखने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं इट्स लाइक अ ड्रीम, सपना लगता है, सपना होते हुए भी कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ है. तो ये जो दो चीज़ें हैं कि एक तो वो जड़त्व भी है, उसके साथ में वो संवेदनाशील भी है. तो मुझे लगता है कि ये शो जो है वो उनका जो काम है वो और आगे लेके जाएगा. सर इसके अलावा ये भी है कि जो आर्टिस्ट अपनी प्रदर्शनी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी आर्टिस्ट को कियान फाउंडेशन जिन्होंने ये पूरा प्रदर्शन किया है, कियान फाउंडेशन उसके लिए क्या करना चाहिए? ना, मैं तो उनकी बहुत प्रशंसा करूंगा क्योंकि आज की तारीख में जबकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो काम वो करते हैं वो काम सही जगह पहुंचने के लिए उसका सही तरीके से उसका वैल्यूएशन होने के लिए कियान जैसे फाउंडेशन जो है, वो फाउंडेशन की जो भूमिका है वो बहुत अहम है. और मुझे लगता है कि फाउंडेशन का काम अगर इसी तरह से आगे बढ़ेगा तो भारतीय कलाकार और कला जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी तरह से जा सकती है. कला का प्रदर्शन यहाँ करवाया है. हाँ, ये it's an excellent, fantastic show, very nice artwork, and I am really baffled. Now, the best person to comment on this is my wife, who is herself an artist, Seema. The work of Shampa is amazing. It's so
though acrylic medium is a little bold and like, it doesn't have that flow, but she's brought out so much delicate work in acrylic, which is really amazing, and some very different subject, which is eye-catching and very meaningful. So really impressed with the work. Like I never expected, like acrylic medium could be so beautiful. We convey our congratulations and all the best wishes. And Kian Foundation has exhibited it very well. Congratulations to Aarti and Siddharth. All the best. Thank you. Condolence meeting, and I was in kind of negative mood before entering this particular exhibition hall, and I saw this wonderful, amazing, mesmerizing, hypnotizing kind of paintings done by Champa Sarkar Das. Well, Marathas used to go to other states all over India and used to conquer them. But Champa from Bengal, she has come to Maharashtra and she has captured all our hearts. I think the softness of her paintings is just amazing. The color combinations, and she, in her opening speech right now, stated that she is a traveler all over India and she goes to different parts and she catches the mood of the local people. I think it is a different kind of speciality. A person can transfer, translate, transcend the feelings of the local people, the surrounding, the nature on the canvas. It is just amazing art. I think Champa has got a very bright future, and particularly every painting, there is some softness. The vibrations reach the person who is observing the paintings which are hanging on the dead walls. This is just amazing. Each and every person shown in the painting, he or she expresses something, and it connects us, the audience, the observer, to the nature directly. I think it is a great success of Champa's art right now. I wish her sincerely best luck for her future. सर क्या कुछ बोलना चाहिए? किया फाउंडेशन जो आदित्य सर हैं और आरती मैम है, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि जो लोग अपनी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं. आज भी ये प्रदर्शन उनके फाउंडेशन किया के द्वारा हुआ है. मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को सिर्फ नहीं, बाकी सब देशों के अलग अलग आर्टिस्ट के लिए नाइक मियाँ बीवी दोनों, मर्द और उनकी बीवी, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जी. बहुत से आर्टिस्ट जिनको देखो हीरा होता है जी, लेकिन हीरा अगर उसको पहचानने वाला, उसको परखने वाला नहीं होगा तो क्या होता है, वो एक सेफ डिपॉजिट वार्ड में कुछ कागज़ में पुड़ी में उसको अंदर रखा जाता है. तो सब लोगों के सामने हीरे को लाने के लिए जो सिद्धार्थ नाइक ना, हिज फर्स्ट नेम सिद्धार्थ नाइक एंड हिज वाइफ आरती, we need more Siddharths and more Artis. So the common, such kind of artists, not so famous, somewhere in the corner, they will get the justice, proper justice, and they will be launched in front of the audience. I had been to 33 countries. I have seen the art of various countries. The variety of the arts what we find in our country, हम हिंदुस्तानी लोग हमारे संस्कृति के बारे में और हमारी आर्ट के बारे में बहुत अभिमानी होना बहुत ज़रूरी है. अभी मेरा जो ब्रिटिश फ्रेंड मेरे साथ में आए हो, वो खुद आर्टिस्ट है, ग्राहम लंदन करके. मैं पेरिस में भी गया था, मोनालिसा देखा, लेकिन मोनालिसा की पेंटिंग से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स हमारे आर्टिस्ट बना रहे, और उनके पेंटिंग्स को जो डिज़र्विंग जो कीमत है वो मिलना बहुत ज़रूरी है. और मेरे ख्याल से ये जो कन्वेंशन जो चालू किया है सिद्धार्थ नाइक ने और आरती जी ने, और दोनों ने मिलके, मेरे ख्याल से इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को, फोटोग्राफर्स रहेंगे, पेंटर्स रहेंगे, स्कल्प्टर्स रहेंगे, उनको न्याय मिलेगा, इसका मुझे पूरा एतबार है. बहुत शुक्रिया सर. ओके, धन्यवाद.